जय हिंद बच्चों, कैसे हो भाई सारे। देखो भाई, आज तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सबसे आसान सॉल्यूशन लेके आ गए। मतलब कि बच्चों को जो अपनी पूरी लाइफ टाइम में, पूरे स्टूडेंट जो लाइफ होती है उसमें जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है ना, उसका सॉल्यूशन मैं आज लेके आ गया हूँ। जी हाँ, बच्चा जो नालायक होता है उसके ऊपर, या नालायक कोई नहीं होता। देखो, सबसे पहली बात मैं यहाँ पर कोई यही क्लियर करनी है कि कोई नालायक नहीं होता। किसी को चीज़ पहले समझ में आती है, किसी को चीज़ लेट समझ में आती है। तो उसी का आज क्लियर करना है। जिसको लेट समझ में आती है वो बेचारा क्या करे। मतलब कि एक तो चीज़ देखो, दो चीज़ें होती है, उसी के बारे में हम आज पूरी वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई बच्चों, दो चीज़ें होती है। नालायक कोई नहीं होता। या तो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई में, पहली चीज़। या दूसरी चीज़ होती है कि भाई उसको समझ में नहीं आता। देखो, इसके अलावा कुछ नहीं होता। या तो इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है तो कोई समझा रहा है तो वो समझ भी नहीं रहा। या इंटरेस्ट है तो कोई उसको समझाना चाह रहा है बेचारे को, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है क्योंकि चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। अब दो प्रॉब्लम स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी रहती है ये, और उसका सबसे सिंपल सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाई, सबसे पहली जो है चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं लगना, उसका इतना ईजी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। आने वाले समय में जब आप उसको इस्तेमाल करोगे ना, तो आपको लगेगा भाई बिल्कुल एकदम लाइफ बिल्कुल हो गई है चेंज। देखो, जैसे कि आप सबको पता है, मैं अपने चैनल इसी पे एम 95 पे ज़्यादातर 9 से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाता हूँ, और बाकी सब्जेक्ट की वीडियो भी धीरे धीरे सारी आ जाएगी। तो भाई जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसमें तो इंटरेस्ट आपका बन जाएगा, क्योंकि मैं कभी भी चीज़ों को ऐसे नहीं बताता कि वो आपको बोझ लगे या आपको बोर करने लग जाए। मैं ऐसे बताता हूँ कि भाई मज़ा आ जाए, बिल्कुल इंटरेस्ट बन जाए। जैसे कि हम फ्रांस की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है, इतिहास की बात करते हैं, अंग्रेजों की बात करते हैं, तो इतने मज़ेदार तरीके से हम पढ़ते हैं कि पढ़ के ऐसा लगता है बिल्कुल समझ में भी आ गया और मज़ा भी आया, कुछ सीखा हमने, ऐसा लगता है। तो ऐसे ही मैं बताता हूँ, ऐसा आप कैसे कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सबसे मुश्किल एक तो चीज़ है। देखो भाई, इंटरेस्ट नहीं बन रहा। इंटरेस्ट नहीं बनने का कारण है कि आप एक किसी किताब को खोल के बैठते हो तो उस बोरिंग लगने लगती है। सबसे पहला आप एक फॉर्मूला होता है 3 टाइम रीडिंग फार्मूला। मतलब कि एक टॉपिक को, एक चैप्टर को 3 रीडिंग में कंप्लीट करना है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप खोल ले और आप पढ़ रहे हो और आप उसको क्वेश्चन आंसर का याद करने लगे। जी, ऐसा करोगे इंटरेस्ट नहीं बनेगा। इंटरेस्ट बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जब आप उस सब्जेक्ट को खोलो तो किसी भी चैप्टर को लगा लो आप। जैसे कि फ्रांस रिवॉल्यूशन का लगा लेते हैं, 9th क्लास का चैप्टर है, ठीक है, हमने खोला, ठीक है भाई, चैप्टर बहुत खतरनाक टाइप है, समझ में नहीं आता बच्चों को और इंटरेस्ट भी नहीं बनता। देखिए भाई, क्या करना है, आप क्या कीजिए, उसको ना एक फर्स्ट रीडिंग सिर्फ उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है। यानी कि चैप्टर को अब ऐसे जैसे वो होता है ना, चीटी द रोबोट, ऐसे ऐसे करने वाला, सिर्फ वो। अरे इतना वाला भी नहीं होगा। मतलब कि आपको क्या करना है, एक बार लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को पढ़ना है। आपको समझना नहीं है, आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ते जाना है, ठीक है। आपको इससे क्या होगा, आपको चैप्टर की थोड़ी बहुत बातें पता चलेगी कि भाई चैप्टर में ये चीज़ें हैं, ये नहीं है, सिर्फ आपको याद नहीं करना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके ऊपर कोई डर नहीं है, आपको कोई बोझ नहीं है, आपको कुछ बोरिंग नहीं लगना। आपको सिर्फ एक बार पता है कि मेरे को एक बार एक रीडिंग करके इसको खत्म कर देना, ठीक है भैया। फर्स्ट रीडिंग होगी, उसके कुछ दिनों बाद आप उसकी सेकंड रीडिंग कीजिए। उसी चैप्टर की सेकंड रीडिंग में क्या होगा, आपको ओवरव्यू हो चुका है कि भाई फ्रांस के बारे में बातें हो रही है, इतना इतना पता चल जाएगा आप जैसे जैसे पढ़ोगे कि भाई फ्रांस की बातें हो रही है, वहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे कुछ दुखी थे, उनकी जो उनकी सरकार थी तो उससे कुछ पलटना था, ऐसा कुछ ऊपर से ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगा। अब सेकंड टाइम रीडिंग करोगे तो आपको पता है भी क्या पीछे का बैकग्राउंड क्या था। अब आप थोड़ा सा उसको दोबारा पढ़ोगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छा इस वजह से ये रिवॉल्यूशन का कारण ये था। अच्छा भाई, आपको ये समझ में आएगा। आप उस सेकंड रीडिंग करते हो, अच्छा ये रिवीजन, अच्छा जो ये था रिवॉल्यूशन के बाद ये चीज़ होगी, वहाँ पे राजा को ऐसे ऐसे हटाया उन्होंने। आपको सेकंड टाइम में ये समझ में आ गया, क्योंकि आप सेकंड टाइम इसलिए कर रहे हो, आपको इतना बोझ नहीं है दोबारा भी। सेकंड टाइम में भी आपको कोई बोझ नहीं है कि मुझे रटना ही है या मुझे याद ही करना है। आपको चैप्टर दूसरी टाइम में थोड़ा और ज़्यादा समझ में आ गया। अब आते हैं थर्ड रीडिंग पे। देखो, थर्ड रीडिंग में भी मास्टर नहीं बनना। थर्ड रीडिंग में भी ऐसा नहीं है कि मैं इस चैप्टर का बिल्कुल बादशाह बन जाऊँगा। थर्ड रीडिंग में क्या भाई, इंटरेस्ट बन चुका है आपका, देखना इंटरेस्ट नहीं बना। तो मेन बात यही थी, 2 टाइम में आपको पता चल जाएगा। थर्ड टाइम में आपको और एक इच्छुक अंदर से ही आएगा कि भाई देखते हैं इसमें है क्या। अब ये सारी चीज़ जो हो रही थी, इसका रिजल्ट क्या निकला था, इसमें क्या क्या लोगों ने क्या क्या चीज़ें की थी, आपको पता चलेगा क्या हुआ था, क्यों हुआ था, अब पता चलेगा कैसे हो रहा था। अब आपको उस चैप्टर का इतना मजा आएगा थर्ड टाइम में पढ़ने में, इंटरेस्ट बन जाएगा कि आप उस चीज़ को अपने आप ही उसको खोजना शुरू करोगे बुक के अंदर। और जैसे ही आपने उसको बुक के अंदर खोजना शुरू किया, आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे क्लियर हो जाएगी कि क्वेश्चन आंसर चाहे कहीं से आ जाओ, बिल्कुल ऐसे लिख के आओगे फटाफट। अब भाई साहब, बात आ गई अंडरस्टैंडिंग वाली। फर्स्ट टॉपिक हमारा हो गया कि इंटरेस्ट नहीं बनता, ठीक है भाई। कैसा लगा आपको ये जो फर्स्ट का था, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। सेकंड का मैं बताता हूँ, अंडरस्टैंड नहीं होता भाई। देखो,
अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई टॉपिक ऐसा जो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं सिर्फ बुक से नहीं बताता, जो बाहर भीतर कहीं से भी अलग से भी दुनिया में जो सिर्फ रिलेटेड फैक्ट होता है वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। और फैक्ट किसको अच्छा नहीं लगता? फैक्ट तो कुछ अंडरस्टैंड नहीं करना, बस सुन लिया, पता चल गया हाँ भाई ये चीज़ ऐसी है, तो अंडरस्टैंड उसी से धीरे 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 है ना। आप पहली सीढ़ी पे पैर रखो, दूसरी पे रखो, ऐसा नहीं कि सीधा एकदम याद करना है, पेपरों के टाइम पे किताब खोलनी है और रट्टे मारने हैं। मज़ेदार तरीके से पढ़ना है, तो अंडरस्टैंड होना। आप मेरे चैप्टर को अगर फॉलो कर रहे हो, मेरे जो चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो अंडरस्टैंडिंग की आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जो थर्ड रीडिंग का जो मैंने फॉर्मूला बताया है उससे भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है, याद करने में भी, अंडरस्टैंडिंग में भी, और इंटरेस्ट भी आपका बन जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ को आप अप्लाई करके देखो। मज़ा नहीं आएगा तो भाई सब कमेंट सेक्शन में बता देना भी मज़ा नहीं आया, ठीक है, लेकिन अप्लाई करके बताना। अप्लाई करने के बाद आपको लगेगा कि भाई ये इतने मुश्किल चैप्टर थे तो कुछ भी नहीं रहे अब तो हमारे सामने। देखो भाई जैसे कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग करते हो ना, लास्ट में आपका क्या होगा, कुछ हार्ड टॉपिक निकल के आएंगे। देखो भाई जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग से नहीं होने वाले, कुछ होते हैं भाई मुश्किल टॉपिक जो किसी को बताने ही पड़ेंगे, तो उस पर आप कह सकते हो आप है ना एक चैप्टर में थोड़ा सा लिख लो भाई, मुश्किल से 5 या 10 पॉइंट ऐसे मुश्किल से निकल के आएंगे थर्ड रीडिंग के बाद भी, कि जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, उसको आप अपना गूगल पे देख, उसको आप यूट्यूब पे देख लो, या अपने टीचर से पूछ लो, अपने किसी भाई भैया से पूछ लो, हमारे कमेंट सेक्शन में बता दो, हम बता देंगे आपको। तो वो आपका इससे क्या हुआ, आसान चीज़ें पहले हो गई, जो मुश्किल थी वो किसी और के थ्रू हो गई। आपका चैप्टर कंप्लीट, आपके नंबर अच्छे आने हैं, 95+ आपको लेके आने हैं, ये हमारा एम है। तो आप करके दिखाइए, हम आपके साथ लगे हुए हैं। सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे वीडियो डलने लग रही है चैनल पर, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो तब तक के लिए आप इस फॉर्मूला को एक बार अप्लाई करके देखिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। जय हिंद।